नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में श्वेता भाभी ड्रीम 11 टीम। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के तीसरे मुकाबले की। तो इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारियों पर हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का मुकाबला श्वेता भाभी की पिच से सिडनी पर खेला जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है पिछले कुछ मुकाबलों से कि श्वेता भाभी की इस पिच पर लोग धनाधन पहले जा रहे हैं रनों को। तो हम आज बात करते हैं यह श्वेता भाभी ड्रीम 11 टीम के इस पिच पर श्वेता भाभी क्या एवरेज देती है फर्स्ट इनिंग के स्कोर के हिसाब से। तो आप सभी को यहाँ से देख सकते हैं कि श्वेता भाभी के इस चैनल पर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर आप सभी को पता है। श्वेता भाभी की इस पिछले 6 मुकाबलों में देखा जाए तो इस पिच पर 184 का एवरेज स्कोर देती है, जहां पर पहले जो पहला है उनमें से वो 2 बार जीती है, जो लास्ट में आके पहलते हैं वो धनाधन पहलते हैं और 4 बार जीती है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो श्वेता भाभी की इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया प्लेयरों की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार पहलते हैं या उनकी पिच पर फिसल जाते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर डार्सी शॉट, एरन फिंच और एलेक्स कैरी में से एक खेलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मैथ्यू वेड यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 58 रन धनाधन पहले थे, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का भी था। तो यहाँ पर हम बात करें तो मैथ्यू वेड को श्वेता भाभी की ये पिच काफ़ी रास आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर स्टीवन स्मिथ जो श्वेता भाभी की इस पिच पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहाँ पर ओडीआई में इस पिच पर 2 शतक लगाए थे और पिछले मैच में 46 रन बनाए थे। इसके अलावा मैक्सवेल जो बहुत ही खतरनाक है, जो कभी भी मूड बना के श्वेता भाभी की इस पिच पर धनाधन और लबालब जल्दी जल्दी पेलते हैं, क्योंकि ये टुक टुक कर कर आराम से नहीं लेते रन, क्योंकि ये धनाधन पेलते हुए धनाधन ही लेते हैं। तो इसके अलावा हेनरिक्स की बात की जाए तो ये इस पिच पर एवरेज ही रहे हैं। श्वेता भाभी की पिच पर कभी टिक जाते हैं थोड़ी देर, कभी फिसल जाते हैं, तो इसका ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे के क्रम पर देखे जाए तो लाइकली बॉलर जो श्वेता भाभी की पिच पर अच्छी टर्न वाली या स्विंग वाली गेंदबाजी कौन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं डैनियल सैम की। तो यहाँ डैनियल सैम अच्छी करते हैं। इसके अलावा डेथ में भी डैनियल सैम और एंड्रयू टाई करते हैं, लेकिन एंड्रयू टाई पिछली बार ज़्यादा अच्छी श्वेता भाभी की इस पिच पर नहीं कर पाए और वो फिसलते गए और बॉलर चेपते, बॉलरों को ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिला और बल्लेबाजों ने श्वेता भाभी की इस पिच पर धनाधन पेला और पेलते ही गए। इसके अलावा बात की जाए इनके परफॉर्मेंस की तो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं कि किस प्रकार इनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैचों में, किसी ने बॉलिंग की, किसी ने कितने विकेट लिए, ये देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया टीम की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया टीम के लिए केएल राहुल बहुत ही अच्छे पहलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको हर पिच रास आ रही है और ये श्वेता भाभी की खास करके पिच बहुत ही ज़्यादा जो धनाधन पहले जा रहे हैं और पहलते ही नज़र आ रहे हैं। शिखर धवन पिछले मैच में पहलते हुए नजर आए, इससे पहले मुकाबले में इन्होंने फिसल गए, लेकिन इस बार उन्होंने जूते में अच्छी स्पाइक्स लगाई और श्वेता भाभी की पिच पर अच्छी तरह पहलते गए। मुझे लगता है शिलाजीत दिए थे, ले लिए इन्होंने। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर विराट कोहली की, तो विराट कोहली भी एवरेज ही रह रहे हैं, ज़्यादा उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है और कभी हो जाता है, तो हम इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, इनको ड्रीम 11 टीम में लेना पड़ेगा, वरना अनुष्का भाभी बुरा मान जाएगी ना। इसके अलावा संजू सैमसन 2 मिनट आते हैं और फैल जाते हैं, इनको शिखर पतन का रोग लगता है भैया। ओहो, हार्दिक पांड्या जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं श्वेता भाभी की पिच पर, अंतिम में आते हैं 7-8 ओवर खेलते हैं और का पेलते हैं भैया, का पेलते हैं। श्वेता भाभी भी इनकी फ़ैन हो गई है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर और श्रेयस अय्यर नीचे क्रम में आएंगे, मनीष पांडे के चांस कम है। और इसके अलावा यहाँ पर आप बॉलर की परफॉर्मर इंडिया की तरफ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेथ में गेंदबाजी टी नटराजन करते हुए नजर आएंगे, जो डेथ में बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वनडे हो या T20, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं इस समय श्वेता भाभी की इस चिकनाई भरी पिच में।
इसके अलावा हम बात करें तो इनके लास्ट परफॉर्मेंस इंडिया के गेंदबाजों का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो स्मॉल लीग में कैप्टन केएल राहुल, एरन फिंच, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और मैथ्यू वेड में से एक को बनाना है, क्योंकि ये स्मॉल लीग में भरोसेमंद है। श्वेता भाभी की पिच पर कुछ न कुछ करके जाएंगे। इसके अलावा ग्रांड लीग की बात करें तो ग्रांड लीग में आप मैक्सवेल, पांड्या और डार्सी शॉट में से एक को बना सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं भैया, ये कभी भी आके किसी मूड में कभी भी पेल सकते हैं। इसके अलावा विनिंग चांस की बात की जाए तो श्वेता भाभी की पिच 70% इंडिया को रास आ रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया को 30% ही रास आ रही है। तो आप यहाँ पर श्वेता भाभी की इस चिकनाई भरी पिच पर 70% इंडिया को विन मान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं हमारी ड्रीम 11 टीम की, देख लेते हैं हमारी ड्रीम 11 टीम आज श्वेता भाभी की इस पिच पर क्या रहेगी। तो सबसे पहले अगर विकेट कीपर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर केएल राहुल सही किफ़ायती नज़र आएंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं इस पिच पर इंडिया बल्लेबाजों को श्वेता भाभी की ये पिच काफ़ी रास आ रही है। मुझे लगता है घर से शिलाजीत लेके ही आए हैं। यहाँ पर मैथ्यू वेड ने पिछले मैच में ओपनिंग की थी तो इन्होंने भी शिलाजीत लिए थे। इसके अलावा बात की जाए एलेक्स कैरी और संजू सैमसन की तो काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, और एलेक्स कैरी शायद ओपन करते हैं तो ग्रांड लीग में अच्छी पिक होंगे। और संजू सैमसन को जैसा कि हमने पहले ही बताया शिखर पतन का रोग है, तो ग्रांड लीग में ये अच्छा कर सकते हैं, स्मॉल लीग में हम अदरवाइज नहीं लेंगे। इसके अलावा बैटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर विराट कोहली, शिखर धवन और स्मिथ के साथ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को तीनों को अच्छी ये पिच नज़र आ रही है। इनका स्टेमिना श्वेता भाभी की इस पिच पर बहुत ही अच्छा अभी तक साबित हो रहा है। अदरवाइज इसके अलावा अगर एरन फिंच खेलते हैं तो यहाँ पर हम किसी एक बॉलर या ऑलराउंडर की जगह एरन फिंच को लेंगे, लेकिन फिलहाल इनके चांस काफ़ी कम लग रहे हैं। इसके अलावा नीचे के बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी नीचे आते हैं और श्वेता भाभी की पिच पर इनको मौका नहीं देता, या यूँ कहे श्वेता भाभी की इनके साथ कम ही बन रही है फिलहाल। इसके अलावा ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में पांड्या की तो श्वेता भाभी पहले से फ़ैन है। मैक्सवेल जो पहले T20 और सेकंड T20 में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ओडिया में बहुत अच्छा किया था, तो श्वेता भाभी के ये भी एक चहेते पड़ोसी हैं। इसके अलावा मोंजरिक्स एनरिक्स लगभग एवरेज परफॉर्म दे रहे हैं, तो श्वेता भाभी कभी कभी टाइम पास को इनको ही बुला लेती है, तो हम तीनों ही ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो काफ़ी नीचे आ रहे हैं और बॉलिंग इनको दी नहीं जा रही है, तो श्वेता भाभी के साथ इनकी अनबन चल रही है, तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं तो एडम जंपा, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ इस श्वेता भाभी पिच पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनके साथ जाएंगे। इसके अलावा टी नटराजन, ये लौंडा नया लौंडा है और श्वेता भाभी को भागा है काफ़ी लंबा चलेगा, तो इनके साथ हम जाएंगे। और डेथ में गेंदबाजी अगर पहले ऑस्ट्रेलिया मंडती है तो इनको एंड्रयू टाई के साथ नहीं जाएंगे, अदरवाइज इंडिया पहले मंडती है तो एंड्रयू टाई के साथ हम जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है तो यहाँ पर हम सरदुल ठाकुर के साथ जा सकते हैं। तो ये हमारी टीम रहेगी। इसके अलावा हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो आपको बता दिया है पहले ही हमारे चैनल पर कि किसके साथ जा सकते हैं और किसके साथ नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा फाइनल प्रीव्यू देख लेते हैं। हम श्वेता भाभी की इस पिच पर 2 विकेट कीपर के साथ, 3 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाजों के साथ जा रहे हैं। अगर वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।